किसी भी लोकतंत्र की ताकत विपक्ष की क्षमता में होती है, उसके लड़ने की ताकत में होती है और वही किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तीन ऐसे ही दिग्गज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रबल प्रवक्ता भी और इसी के साथ जो सोच और समझ भी रखते हैं रणनीति की, वो हमारे साथ मंच पर है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सांसद प्रमोद तिवारी जी का। तालियों के साथ पवन खेड़ा जी का स्वागत कीजिए, जिनको आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, अपनी पार्टी के लिए धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। और कन्हैया कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तीन ऐसे नेता हैं जिनकी बात सुनकर आपको यह समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का मिशन 2024 आखिर है क्या। तो एजेंडा आज तक मैं प्रमोद जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस का मिशन 2024 क्या है? अगर 4 लाइनों में आपको समेटना हो तो यह मिशन क्या है और उसको पूरा करने का रास्ता क्या है? अंजना जी, 24 की तो बात करेंगे। हमारे दो बहुत ही काबिल साथी भी मेरे साथ हैं, पर पहले जरा आज की बात कर ली जाए, आज तक की बात कर ली जाए। बिल्कुल अंजना जी, विश्वास करिए, जब पुरानी बिल्डिंग छोड़ के जा रहे थे हम लोग तो बड़ा दुख था, पर यह कहा गया था कि नई बिल्डिंग सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभेद किला है। वो अवैध किला तो सांसदों के लिए हो गई, पर उनके लिए नहीं। और पहली बार मेरे ख्याल से शायद आजादी के पहले एक आध बार हुआ था, या ना हुआ हो, ब्रिटिश हुकूमत में था, वहां वो गए नहीं, उन्होंने बाकायदे बम फेंका, धुआं उड़ाया, पाउडर फेंका, जिससे भी धुआं निकला। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहां पर इस सरकार अगर संसद की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस सरकार से देश की हिफाजत की उम्मीद क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे पुलवामा का रिहर्सल कर रहे थे। इत्तेफाक देखिए ना, दिन कौन सा चुमा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आज शपथ दिला रहे हैं, वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद वहां पे धमाका किया जा रहा है। तो कहीं पुलवामा का रिहर्सल तो नहीं हो रहा आने वाले अगले 1, 2, 3 महीने में दिखे? मैं समझी नहीं, पुलवामा का रिहर्सल कैसे सर? अब ये तो समय समझाएगा, लेकिन अभी मैं अपने को यहीं तक कन्फाइन रखता हूं कि लोकसभा, जो दुनिया में भारत देश की सबसे सुरक्षा की जगह, जहां सारे सांसद निर्वाचित बैठते हैं, अगर उसकी सुरक्षा ये नहीं कर पाते तो फिर इनसे देश की सुरक्षा की उम्मीद क्या करें? पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को। लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है, बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी, आपको लगता है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए। न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे यह साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर तो भी जनता ने, कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए,
क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल राहुल करते हैं, अरे राहुल जी मेहनत जिता आपकी नहीं और पाते हैं। फल ले रहे हैं मोदी जी। फिर वही ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो आपको बैठे। ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं? पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी नहीं। करती है। नहीं, वो पार्टी ऐसी करती है बात। जो देखिए, जीतती है। देखिए। क्यों, जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, नहीं, 2014 अब मेरे सवाल तक का जवाब दीजिए ना। मैं अभी दे जब रहा हूं। आप कर्नाटक सारे में सवाल। जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए नहीं, जो ना, पूछ रही हूं रुकिए वो ना। बता नहीं, दीजिए मैं ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें श्रेय धूल देने में। चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही अरे आपकी साहब, बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे, नहीं, बड़ा वो अच्छा भी देंगे, बखूबी उनसे भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस- क्योंकि आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना आप है। कहते लेकिन हैं- क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए तभी कहता हमने हूं, तीन कांग्रेस हार के किसकी नेताओं है? को मंच पर रुक- बिठा रुक- रखा है। रुक जाइए। तीन कांग्रेस रुक पार्टी जाइए, के रुक नेताओं को जाइए, हमने मंच पर रुक बिठा जाइए, रखा है, रुक पवन जाइए। जी। आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन क्या लीजिए बात पहले कर रहे मेरी हैं? बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा? आपने देखा कल पार्लियामेंट में, क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? दो फिर स्पीकर देखिए और क्या हैं, होता है। इनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए पवन जी। आज तो पवन जी आवेश में, और अच्छी बात है लोकतंत्र में जब विपक्ष की ताकत हम लोग देखते हैं आवाज में। 3 नेताओं को हमने इसीलिए मंच दिया है क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि आपस में ही आप लोग आए और बात करें। लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है, आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है, लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी नहीं, आपने ऐसी अरे टिप्पणी कन्हैया जी की, की आपने सारी ऐसी टिप्पणी की। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी एक सेकंड एक सेकंड नहीं, एक सेकंड अब आपको सुनना होगा क्योंकि आप ये नहीं ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। हम सॉरी, नहीं आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। शाम को कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ी हार जाती है कन्हैया जी माइक उठा लोकसभा में कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया जी माइक उठा जब असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब आज अच्छा हुआ, लगता है पवन जी को बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है, तभी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, नहीं तो आप लेकिन पवन जी अपनी आवाज विपक्ष को इतनी भी मौका मजबूत दीजिए। करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। हमारी खाली यहाँ बातें- पर आकर सोच रहे हैं कि हमारी 4-5 अगर बैट बॉल खेल लूंगा तो अगर कुछ नहीं मीडिया होगा। हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात कोई सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है, आप नहीं सुनने ये दे रही। साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी अरे जी और आप ये कन्हैया जी बार-बार को आप तीन बोलने दिन नहीं क्यों दे रहे करते हैं। हम इंतजार करते ले आइए 6 भाजपा वालों को, चलिए आप लाइए। कन्हैया जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आज आप ही ने उनकी बोली बंद कर दी है। अब आप बोलिए। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथियों का। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? पहले तो अंजना जी आपका बहुत शुक्रिया और आज तक की पूरी टीम को कि आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम कराते हैं।
और मैं स्वागत करता हूं हमारे पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता का और सभी आपके दर्शकों का। आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है। तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं तो। और दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए। बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए। आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी। उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावे विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए। और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है